हाँ, फ्रेंड, अब हम सी सेट के उस अगले पार्ट को देखेंगे। अभी तक हमने ट्रिक नंबर 5 तक देख लिया। अब ट्रिक नंबर 6 तक देख लिया। सी सेट के अब ट्रिक नंबर जो देखेंगे हम, सी सेट का जो ट्रिक नंबर हम देखेंगे वो कौन सा नंबर होगा? और ट्रिक नंबर देखेंगे तो वो कौन सा होगा? वो होगा 7th। वो होगा 7th। क्लियर? वो होगा 7th। मान लीजिए कि n वर्ष पहले ए तथा बी की आयु में कुछ अनुपात रहा होगा। ए क्या हो सकता है? n वर्ष पहले पहले ए तथा बी ए तथा बी की आयु में मान लो यक्स अनुपाते वाई या ए अनुपाते बी या सी अनुपाते डी, जो भी मानना है, यक्स अनुपाते वाई का अनुपात था। क्या था? अनुपात। इस कंडीशन में हम देखें तो n वर्ष पहले ए तथा बी की आयु में x तथा y का अनुपात था। तो यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात कुछ होगा, ए अनुपाते बी है तो वहां कैपिटल मान लें, यहाँ पे स्मॉल मान लें, या बी अनुपाते सी। ए अगर वो माने हैं तो यहाँ पे बी सी, इसमें हम मान लें बी अनुपाते सी है, कोई दिक्कत नहीं। बी अनुपाते सी, डी अनुपाते एन। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सी अनुपाते डी, सी अनुपाते स्मॉल सी है, ध्यान देना, सी अनुपाते डी है। क्लियर? सी अनुपाते डी है तो तब क्या होगा इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि हमारे पास यक्स और वाई है और हमारे पास क्या है, यन भी है। जो जो एलिमेंट है उसको देखते चले। ठीक है, इनके अनुसार हमारे और सी और डी भी है हमारे पास। तो इसीलिए कहा कि यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात सी अनुपात डी है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है, समझिए जाइए, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात सी अनुपात डी है, तब 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 आप क्या कर सकेंगे? तब होगा यहाँ पे यक्स प्लस यन, यहाँ पर वाई प्लस यन इक्वल टू कुछ होगा, इक्वल टू होगा आपका सी अनुपाते जो हमने माना है सी अनुपाते सी अपान स्मॉल सी अपान डी। ये फॉर्मूला हो गया, एक्स प्लस यन अपान वाई प्लस यन इक्वल टू सी अपान डी। अब वहीं पर यदि इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा यन वर्ष पहले, पूछा क्या, यन वर्ष पहले ए बी की आयु में एक्स वाई का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात सी अनुपाते डी है तो तब इन्होंने पूछा। वहीं पर यम वर्ष बाद कर दिया जाए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लिया जाए, यहीं पे कह दिया जाए कि यम वर्ष बाद हो जाए, कैपिटल यम वर्ष बाद की बात कह ली जाए। अब जब यम वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात उनकी ठीक है, उनकी आयु का अनुपात हम मान लें, जैसे
मान लो P अपान Q, P अनुपाते Q मान लो, ठीक है। हो जाए तो Q है भाई, Q है वो, याद रख लो Q, P अनुपाते Q हो जाए, हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में P अनुपाते Q हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो दूसरा बनेगा। अब थोड़ा सा हम ये कर लें, क्या क्या हमने लिया है। एक तो यम वर्ष लिया है, अनुपात जो है P अनुपाते Q लिया है, ठीक है, यही लिया गया है। चलिए, एम वर्ष लिया गया है और P अनुपाते Q लिया गया। अब अगर काम हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स प्लस एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एन। ये हो गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एन। अब यहीं पे अच्छा एक काम करते हैं, सबको स्मॉल ही कर दें, या तो सबको वो कर लें, या तो सबको, हाँ सबको वो कर लें, स्मॉल एम ना रखूं यहाँ पे, सबको कैपिटल में कर, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल एम प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एम प्लस, ठीक। अब इसको कितना लिख सकते हैं, P अपान Q लिख सकते, ये फॉर्मूला बना। लेकिन उसमें क्या है कि बाद है तब ये लगेगा, लेकिन वर्तमान पूछ ले तो तब ये, तब ये, तब ये, चलिए सिचुएशन में। अब इस पर हम कोई क्वेश्चन देख लें, इस पर हम कोई क्वेश्चन देख लें, जैसे देखते, देख लिए, ये आपका फॉर्मूला बना। फॉर्मूला नंबर 1 हुआ, यदि n वर्ष पहले a तथा b की आयु, ठीक है, n वर्ष पहले a तथा b की आयु, ये आयु, आयु, आयु में x अनुपाते y का अनुपात था, तो यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात c अनुपाते d था, तो फॉर्मूला होगा x प्लस एन अपान वाई प्लस एन बराबर c अपान डी। वहीं पर अगर ये पहले न होकर यम वर्ष बाद हो, तो x प्लस यम प्लस एन अपान वाई प्लस यम प्लस एन इक्वल टू P अपान Q। अब इस पे हम फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले पर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु से आधी थी, यहाँ तक सही, आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो, है तो, ठीक, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। उनकी आयु का योग क्या होगा।
ये हो गया। क्लियर। अब इस चीज को हम देखेंगे। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमको मिलेगा क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। ठीक, अनुपात देख, ठीक, अनुपात 1:2 होगा। 1:2। ठीक। जब 1:2 होगा 10 वर्ष पूर्व, तो आप बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। जब 1:2 हो गया तब फार्मूला आपके पीछे लिखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे पीछे चल के देखें अपने, तो x+n y+n है। ठीक है, x+n y+n c/d, यही फॉर्मूला था। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x/2x। ठीक। तो हमारा जो ये हो जाएगा, ये x के स्थान पे, ये y के स्थान पे हो जाएगा। ठीक। अब वहीं पर हम क्या कर ले, n को कुछ मानना है ना, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है वो n हो जाएगा। ठीक। अब क्या करना है जी, C और D भी तो मानना है ना, C और D भी तो मानना है। ये C हो गया, ये D हो, सारी चीज मिल गई। आपके पास फॉर्मूला क्या था, फार्मूला आपके पास क्या था, फिर से पीछे आपको दिखाते हैं फार्मूला हम। x+n y+n इक्वल टू c/, x+n अपान y+n इक्वल टू c/d। अब इसी को हम करेंगे तो x के स्थान पे x हो गया, अब +10/2x +10 इक्वल टू c/d 3/4। ये वैल्यू आ गई। अब 3/4 आ गई तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे हम देखते हैं। आ गया वैल्यू हमारे पास x+10/2x+10 इक्वल टू 3/4। हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को या हम लिख सकते हैं x+10 इंटू 4 इक्वल टू 2x+10 इंटू 3। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 4x+40 इक्वल टू 6x+30, या लिख सकते हैं इनको 4x-6x, इस x को नहीं यहाँ ले आ लेंगे, 30 -40 -2x इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू x बराबर 5। x बराबर 5। इस कंडीशन में 10 वर्ष बाद उनकी आयु पूछ ले, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, x बराबर तो हमें 5 मिल गया। ठीक। तो हमें क्या करना होगा,
तो हमें क्या करना हो, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अब थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा समस्या हो तो बताना, ना हो तो ठीक। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ठीक है। आयु का योग देखते हैं तो 3x + 4x, 3 + 4x यहाँ आया, +2 × 10, +2 × 10 आया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7x + 20, यही मिला। 7x + 20, x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 7x + 20 = 7 × 5 + 20, 35 + 20 = 55। अब सबसे बड़ी दिक्कत लग रही होगी आपको, 3x + 4x कैसे आ गया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से चलिएगा और समझ में आएगा, पीछे चल रहे हैं दिखाने आपको। हमने आपको कहा था कि उनकी आयु, ये उनकी आयु थी, ठीक है। आयु का अनुपात था ना, आयु का अनुपात। तो आयु का अनुपात क्या है, P/Q ना। यहाँ पर भी आयु का अनुपात x/y है ना। तो अब पीछे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब शायद समझ में आए। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, आयु का योग क्या लिखा जाएगा, प्लस होगा ना, प्लस। तो वही चीज प्लस हुआ और प्लस होके 3x + 4x = क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था C + D। ये इनके आयु का अनुपात था। इसको क्या लिख सकते थे, 3C + 4D। तो वही उन्होंने x मान लिया, 3x + 4x, ठीक। अब चलो ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। यदि n वर्ष पहले A, B तथा C की आयु में, यदि यदि n वर्ष पहले A, B तथा C की आयु में, X/Y/Z या A/B, स्मॉल वाला रख दो ना, या तो G/H/I का अनुपात रहा हो ना, में G/H/I का अनुपात रहा हो। यहाँ तक क्लियर रहा हो तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक। ये क्लियर, क्लियर बेटा। अगर n वर्ष पहले A, B, C की आयु में GHI का अनुपात रहा हो तो उनकी वर्तमान आयु बताइए।
इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व करोगे। वो क्या होगा? अब आपके पास अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? GHI। तो जी और यहाँ पे पहले क्या है? यन। यन स्मॉल यन ले लो, अगर उसको हमने स्मॉल लिया है, इसको भी स्मॉल ले लो। ठीक है, इसको भी स्मॉल स्मॉल। ठीक, अब काम बन जाएगा। अब काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा? फॉर्मूला वाला काम। अर्थात सब जगह वही तो करना है ना। ये ई प्लस यन अनुपाते एच प्लस यन। याद रखना कि ये चीज कम समझ में आएगी ना। जी स्मॉल यन एच अन प्लस स्मॉल यन आई प्लस स्मॉल। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये माय डियर सन, ये फॉर्मूला होगा ना, ये होगा। ठीक। अब इस कंडीशनों में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखेंगे क्वेश्चन। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग। ए ए बी तथा सी की वर्तमान वर्तमान आयु का योग। आयु का योग, यहाँ तक सही। 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर? अब इसी 90 वर्ष को हम चेंज कर दें, 90 वर्ष ही को हम 100 वर्ष मान लेते। हम इसको 180 वर्ष मान, 180 वर्ष है। ठीक। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अनुपात कुछ मान सकते हैं, जैसे मान ले 2:3:4 था। 2:2 अनुपाते 2:3:4 था। ठीक, यहाँ तक क्लियर? 4 था। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? ये पूछ लेंगे मेरे भाई। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम रोल कर दें, क्या क्या पूछ लिए उन्होंने। ए बी सी की वर्तमान आयु पूछेंगे। योग, योग कितना दे दिया? 180 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। यही पूछ, हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब यहाँ पर GHI मान लो। GHI, G2 हो गया, H3 हो गया, I4 हो गया। अब जो टोटल इनका जो यन है, यन देखोगे, यन क्या है? 6 है। यन बराबर 6।
इसी फॉर्मूले पर रख दो, इसी फॉर्मूले पर रख दो, तुरंत आ जाएंगे। जी बराबर 2 + 6 अनुपात H3, 3 + 6 अनुपात, फिर उसके पश्चात 4 + 6 अनुपात। अगर इनका हम निकालें तो 8, 9 और 10 ये आ गए, ये आ गए। अगर ए अनुपात निकाल लिया तो। लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन एक चीज़ और है, इस तरह तो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। हमको क्या है कि जो उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान आयु निकालनी है, उनको यक्ष मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? यक्ष। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनका योग, उन्होंने कहा योग, ठीक है। तो इस तरह हम इस चीज को न लगा के इसको ऐसे से करेंगे, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, उसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस क्या है कि हम उनका अर्थ वर्तमान आयु जो है यक्ष मान लेंगे, समथिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? यक्स 2x + 6 + 3x + 6 + 4x + 6 बराबर 80, 180, यही माना है। अब 2x 3x 4x, 2 3 5 5 9x + 18 = 180, ये हुआ। अब इनको अगर करेंगे तो 9x = 168, ठीक, s = 168/9, 3 3 9, 5 3 6 18, देन फिर यह मतलब कुल मिला के 56/6, 56/3। इसको कुछ सही में बांटोगे तो वो आ जाएगा, कुछ सही में। तो जो ये आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आ रहा है 56/3 को 56/3 रख लें, और सी की वर्तमान आयु निकालनी है, सी की वर्तमान आयु निकालनी है। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे हम जो सी की निकालनी है, ए बी सी, हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हम जो उम्र मान लेंगे यहाँ पर, वो हम मानेंगे ये वाला सी, ये को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी ना। तो अब यक्स बराबर जो आया हमारे पास 56/3 आया, ठीक, 56/3, सॉरी। और हमारे 4x + 6, 4x + 6, 4x + 6, ये अब 56/3 +6, ठीक है, प्लस 56/3 +6, ठीक, 68/3 +6। कोई समस्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसको चाहे तो इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक, तो ये नहीं कटेगा। 68 + 18/3 6 अपन, अगर हम देखें तो ये समथिंग, अगर देखें, अगर देखें तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 दूनी 6, 3 दूना 6, 3 बचे। अगर हम देखें इसको तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, तो
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। 3 दूना 6, 3 अठे 24। और 24 तो 26, ये 28 समथिंग जो है, 28 और 2/3 करके इसका जो वर्ष आएगा, 28 समथिंग वर्ष इसका आंसर। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9। 9 देखते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यदि यम वर्ष बाद ए तथा बी की उम्र का अनुपात, यदि यम वर्ष बाद, यदि यम वर्ष बाद ए तथा बी की उम्र का अनुपात, अनुपात कुछ होगा, ठीक है, एक्स अनुपात वाई हो जाए तो, एक्स वाई हो जाए तो, ठीक, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात, तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात, ठीक, अनुपात पूछ। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखेंगे एक्स और वाई, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि यम वर्ष बाद ए और बी उम्र का अनुपात, इनके उम्र का अनुपात, ठीक है, हो जाए तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात पूछ। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ, यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन सकता है, एक्स माइनस यम, एक ब्रैकेट में होगा, अनुपाते जो है वाई माइनस यम, दूसरे ब्रैकेट, ये शॉर्टकट फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे भैया, अब अप्लाई करने के लिए क्या सोचे, मान लो, मान लो अगर अप्लाई करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, सिचुएशन में अगर हम देखें और जो भी चीज़ें हम निकालें, जो चीज़ें हमको आए, जैसे मान लीजिए कि राम तथा श्याम की वर्तमान उम्र का योग, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की वर्तमान उम्र का योग, उम्र का योग होगा कुछ, ठीक है, उम्र का योग। इस सिचुएशन में मान लो इनकी जो उम्र का जो योग है वो 72 है, 72 वर्ष, 72 वर्ष है, 72 वर्ष, ठीक है, 72 वर्ष। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, राम तथा श्याम
ठीक है। तो राम जो श्याम है, इनकी उम्र का योग 72 वर्ष है। ठीक। 6 वर्ष बाद राम तथा श्याम की उम्र का अनुपात, 6 वर्ष बाद राम तथा उम्र का अनुपात पात कुछ अनुपात इनका भी हो, 7:5 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? श्याम वर्तमान उम्र क्या है? ये क्वेश्चन आके, मतलब ये क्वेश्चन जाके बन गया। राम और श्याम थे, वर्तमान उम्र का योग कुछ रहा होगा, वो 72 है। 6 वर्ष, 6 वर्ष राम तथा श्याम की उम्र का अनुपात 7.5। 6 वर्ष 72 वर्ष है। ठीक है। 6 वर्ष बाद होना चाहिए यहाँ पे, बाद। 6 वर्ष बाद राम तथा श्याम की उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमने फॉर्मूला में यम माना है, ठीक, यक्ष माना है, ठीक। तो हमने यक्ष और वाई माना है, वहां पर यक्ष के स्थान पे 7, यक्ष के स्थान पर 7, ये जो 7 है, ये ये यक्ष के स्थान, ये वाई के स्थान। क्लियर? अब यम के विषय में मुझे मालूम करना है, तो यम जो है हमारा क्या है? यम हमारा 6 वर्ष। अब हमारा फॉर्मूला सेट है। ठीक है, हमको यक्स मान लेना है क्योंकि उसको वर्तमान उम्र जानना है। ठीक है। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? 7x - 6 अनुपाती 5x - आ गया, सॉल्व हो गया। एक चीज और, जैसे ये हुआ, तो अब देखोगे आगे चल के योग 72 है, याद में रखना। ठीक है। इनका क्या हुआ? 7x - 6 प्लस 5x - 6 बराबर 72। ये ये आप देख रहे हो और ये देख, ये दोनों क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, 12x हो जाएंगे। ठीक है। और क्या होंगे? -6 12, ठीक, इक्वल टू 72। या लिख सकते हैं 12x इक्वल टू 84, या लिख सकते हैं 84/12 इक्वल टू 7। 7 क्लियर? 7। अब जो 7 हमारे पास आया, हमें शाम की उम्र बतानी, हमें श्याम की। ये मान लो राम है R, ये है श्याम।
इस वाले उम्र को हम ले लेंगे 5x माइनस 6, 5 इंटू 7 माइनस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 29। अब समझ में आया? समझ में आया? अब ट्रिक नंबर 10 जाने। ट्रिक नंबर के लिए बहुत आसान है, वेरी इजी। नंबर 10, यदि ए तथा बी वर्तमान आयु का अंतर, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर y वर्ष है तो, यदि ए यदि ए तथा ए तथा बी ए तथा बी की ए तथा बी की वर्तमान 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 आयु का अंतर बराबर y हो। ठीक, वर्तमान आयु का अंतर क्या हो? y। तो ये y वर्ष है ना, y वर्ष, ठीक है तो, है तो इस परिस्थिति तो t वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर, तो वर्ष पहले दोनों दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? y ही होगा, y। ठीक, अगर यहीं पे कह दे t वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर, तो बाद दोनों की आयु का अंतर, तो y ही होगा। ठीक, क्वेश्चन हम थोड़ा देख लें कैसे होगा। मान लीजिए ए तथा बी वर्तमान उम्र का अनुपात, ठीक, आयु का अनुपात, 7:3 वर्ष है, या देख लें हम 4:5 है, 4:3 वर्ष है, 4:वर्ष, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 4:3 वर्ष है। एवं 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अंतर, एवं 3 वर्ष पूर्व उम्र का अंतर, ठीक, वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अंतर
20 हो, ठीक, 20 वर्ष था तब। अब इस सिचुएशन में देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है ए की वर्तमान उम्र कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम डेप्थ में जाके सर्च करें। ए और बी है, ए की वर्तमान उम्र और बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 4 और 3। ए की वर्तमान उम्र को हम क्या मान सकते हैं, 4x, और बी की वर्तमान उम्र को क्या मान सकते हैं, 3। तो ए की वर्तमान उम्र बराबर 4x, वैसे बी की वर्तमान उम्र बराबर 3 है क्या, इतना तक समझ। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देखें तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है अंतर। हमने क्या कहा है, अंतर निकालना। तो इतना वर्ष पूर्व अंतर देखना 20 था, ठीक। अब जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, एक चीज और इसमें, एवं 3 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व कहा गया, 3 वर्ष पूर्व। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व अंतर की बात किया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x -3 -3x -3 = 20। ये क्वेश्चन कह रहा है भैंस की माँ। अब 3x 4x 7x होगा कि क्या होगा, इस पे देख। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये 4x दिख रहा है ना, 4x में 3x निकल जाएगा और इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसमें घट जाएगा तो x बचेगा। पूरा मामला जाके x बराबर 20 पे रुक जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। अब a की वर्तमान आयु निकालनी है, तो हमने a की वर्तमान आयु क्या मानी है, 4x। 4x हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 20 बराबर, बी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो इस सिचुएशन में क्या ले सकते हैं, 3 × 20 बराबर, कितना आसान, कितना आसान। फिर ऐसे ही हम लगाना है। अब देखते हैं, मान लीजिए, और ट्रिक नंबर 11 देखें। 11, यदि ए यदि ए 3 वर्ष पूर्व बी की उम्र का, यदि यदि ए यदि ए यदि ए 3 वर्ष पूर्व बी की उम्र का, यहाँ तक समझ में सबको आता है, ठीक है, बी की उम्र का x गुना हो तथा वर्तमान समय में यहाँ तक क्लियर, वह बी की उम्र का y गुना हो,
यहाँ तक क्लियर। तब बी की वर्तमान आयु, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत आसान है। ए की वर्ष पूर्व बी की उम्र का x गुना हो तो वर्तमान समय में वह बी की उम्र का y गुना हो, तब बी की वर्तमान ए यदि यदि ए टी वर्ष पूर्व बी की उम्र का x गुना है तथा वर्तमान समय में वह बी की उम्र का y गुना है, तब बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की वर्तमान, ठीक। अब मानो कि यहाँ पे कभी भी ध्यान देना कि जो y से y इज नॉट ग्रेटर देन x, ये कभी नहीं हो, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल पॉसिबल ये नहीं हो सकता, नहीं तो क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर? आगे देख क्या और हो सकता। हमेशा दोनों व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु इस सूत्र से निकलेगा। हमेशा दोनों व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु हमेशा हमेशा दोनों व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु व्यक्ति की आयु इस फॉर्मूले से, ठीक। इसके पश्चात के पश्चात बड़े व्यक्ति की निकलेगी। ये थोड़ा सा है समझने की, ये थोड़ा सा समझने के लिए। अगर चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति, मान लीजिए क्वेश्चन है और इसको फॉर्मूला में पिरो, क्या बनेगा फॉर्मूला अगर देखें तो ए बी एक्स वाई ए है। ओके, अब अगर देखें टाइम हमारा क्या है, टी है ना, यहाँ पे टी लिखे, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x-1 अपान x-1 ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन किस टाइप का, मान लो एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने एक व्यक्ति है, ठीक है, अपने बेटे की आयु का 7 गुना था ना। एक व्यक्ति जो है 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे की आयु का 7 गुना था। व्यक्ति, एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे
आयु का 7 गुना था। यहाँ तक समझ में। एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे की आयु का 7 गुना था। क्लियर। वर्तमान समय में वह अपने बेटे की आयु का आयु का क्लियर 5 गुना है। बताइए पुत्र की आयु क्या है। बताइए पुत्र की आयु क्या है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इस सिचुएशन में एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे की आयु का 7 गुना था। ठीक। वर्तमान समय में वह अपने बेटे की आयु का 5 गुना है। तो पुत्र की आयु बता। ठीक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। अगर हम टी देखें तो टी के स्थान पे हम 10 लिख सकते हैं। टी के स्थान पे 10 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ। ठीक। अब वहीं पे हम देखें यक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। यक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। 7 लिख सकते हैं। वाई के स्थान पे हम 5 लिख। बस अपना काम बन गया। चीज और यहाँ पे ये वाई है ना, यहाँ पे 1 रखो। यहाँ पे अब दैट अब ये अच्छे से बन गया। अब इसको फॉर्मूले में थोड़ा सा कर दो अच्छा से काम। पी आपका क्या आया। पी आपका क्या है 10। एक्स आपका क्या है। एक्स आपका 7 माइनस 7 माइनस 5 10 6 अपान यही होगा ना। इक्वल टू कुछ दिया हुआ है नहीं ना। अब इसको क्या करेंगे 2 तिहाई 3 अम्मा 30 वर्ष। आंसर क्या आया। अब फार्मूला नंबर 12 देखें। फार्मूला नंबर यदि ए की वर्तमान आयु या ये यदि ए वर्तमान में लिख दीजिए या तो लिख दिया जाए कि ए बी ही मान के कर लो या तो यदि राम की वर्तमान समय में श्याम की आयु का यदि 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 ए की वर्तमान समय में यदि ए की वर्तमान समय में बी की आयु का एक चीज और हम देख अगर हम इस पे देख यहाँ पर हमने क्या पूर्व की बात की। ठीक है और अगर यहीं पर हम पूर्व की बात ना करके बाद की बात कर ले इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा। डज नॉट पॉसिबल ये वाला है याद रख ले।
यहाँ पे था वो, अब इस सिचुएशन में बता। हाँ, यदि ए की वर्तमान समय में, वर्तमान समय में बी की आयु का यश गुना हो, आयु का यक्स गुना हो, ठीक है, यक्स गुना हो, तथा टी वर्ष बाद वह बी की आयु का था वर्ष बाद, वर्ष बाद वह, सॉरी, टी वर्ष बाद, वर्ष बाद वह बी की आयु का, बी के, बी के, बी की आयु का, बी की आयु का, बी की आयु का वाई गुना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तब बी की आयु, तब बी आयु, इस सिचुएशन में आप देखो कि बस सब कुछ वही है, फॉर्मूला सेम वही 11 की तरह है, लेकिन 12 में डिफरेंसेस ये है कि बाद का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी वाई -1 अपान एक्स -वाई लिखेंगे। और यहाँ पे भी यही शर्त है, वाई नॉट ग्रेटर देन एक्स, वाई डज नॉट ग्रेटर देन एक्स। नहीं तो क्वेश्चन नहीं बने। वहीं पर एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पुत्री के आयु का 5 गुना है। एक एक क्वेश्चन देखे, व्यक्ति पुत्री आयु का 10 गुना है, यहाँ तक क्लियर, 10 गुना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो यहाँ पर किया गया है, ये ज्यादा ना करो, यहाँ पे लिख कम, नहीं तो ये हो जाएगा यक्ष, और यक्ष कहा है कि पहले भी बड़ा नहीं होना। यहाँ पे हम लिख देते 4 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का, बाद वह अपने, अपने पुत्री आयु का, आयु का कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी। मान लो यहाँ पे 4 गुना,
में आप जो भी मानना है से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई यहाँ पे दिक्कत भी नहीं। 2 वर्ष 2 गुना 2 गुना मान लिए 2 गुना हो जाएगा। यहाँ तक कोई पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इस सिचुएशन अब पहले हमें देखना है कि क्या-क्या दिया है। एक व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। ठीक, ठीक। यहाँ पे हम पुत्र हमको निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान अब इसका फ़ॉर्मूला क्या है कि हम किस टी ठीक, उसके बाद अब हम क्या मानेंगे वाई हम हम वाई इतना ही तो हमारे पास फ़ॉर्मूला है टी वाई माइनस 1 अपान एस वाई रख दें। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? 8 तो लिखा वाई माइनस 1 1 एक्स 4 इक्वल टू 8 इंटू 1 टू 4 4 क्या आया 4 ट्रिक पर हम देख 13 यदि 1 वर्ष 1 वर्ष ए कामा बी आयु का कामा आयु का ठीक यक्स गुना हो तथा यक्स यक्स हो टू वर्ष बाद वाई गुना हो जाता तो वाई गुना हो जाता
तो तो या तो की जगह जाता हो लिख लो, जाता हो, जाता हो। इस कंडीशन में तब 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 फॉर्मूला फॉर्मूला पी की वर्तमान आयु शिशु। तो अब क्या लिखेंगे? 1 x-1 प्लस टी y-1, 1 x-1 प्लस टी y-1 अपान x अपान x-y। अब इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला, लेकिन y इज ग्रेटर देन, y इज ग्रेटर देन, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में y इज ग्रेटर देन x हो तो क्वेश्चन डज नॉट मेक द क्वेश्चन, डज नॉट मेक द, फिर क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। मान लीजिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, जब क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, कुछ वर्ष पहले हो, 5 वर्ष पहले, या तो 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले शंभू की माँ की आयु आयु शंभू माँ की आयु, शंभू की आयु 3 गुनी थी। यहाँ तक क्लियर? ठीक, 3 गुनी। ठीक, अब क्या करें आगे? 5 वर्ष पछतास, 5 वर्ष पश्चात, या मान लीजिए कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसकी आयु आयु ठीक, शंभू की आयु से दुगनी होगी। कितना तक दुगनी होगी? अब इस कंडीशन
शंभू की वर्तमान आयु क्या है? ये चीज है। 4 वर्ष पहले शंभू की आयु शंभू आयु से 4 वर्ष पश्चात की आयु शंभू की आयु से 2 गुनी। शंभू अब हमारे पास प्राप्त हो 20 क्या है? वन ये है। अब उस अब हमें पता हो जाना चाहिए एक्स और यक्स यक्स खत्म। मामला सॉल्व। कैसे? हमारा फॉर्मूला है एक्स -1 एक्स माइनस देन क्या हो सकता? प्लस प्लस E2 y -1 अपान एक्स। यही फॉर्मूला। इस फार्मूले पे हम रखेंगे T1 क्या है आपका 4, एक्स क्या है आपका 3 प्लस 2 -1 बटे एक्स आपका क्या है 3 -4 +1 अपान 2। तो हम आगे ले जाएंगे 4 × 8 +4 अपान 2 12 अपान 2 क्या आ गया 6 आ गया। ऑप्शन क्या आ गया? अब क्या होगा 6 वर्ष। तो शंभू की वर्तमान आयु कितनी होगी? शंभू वर्तमान आयु ओके ओके ठीक। अब थैंक यू थैंक यू। आज आगे हम नेक्स्ट डे स्टार्ट कैसे करेंगे? आज कौन सा वो ट्रिक नंबर 13। अब 14 से हम